तो आज एक नया टॉपिक, बेसिकली अभी हम आईपीएसएलए पे ही सारा वीडियो बना रहे हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग आईपीएसएलए तो जानते ही हो कि आईपीएसएलए क्या होता है, आईपी सर्विस लेवल एग्रीमेंट। लेकिन इसका मेन यूज क्या है वो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो टाइप ऑफ आईसीएल है, आईपीएसएल है, राइट, वो क्या क्या टाइप्स होते हैं और उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, यानी टाइप्स ऑफ आईपीएसएल। तो पहला जो टाइप्स है आईपीएसएल का वो है आईसीएमपी बेस्ड। ठीक है, जिसका ऑलरेडी मैंने लैब भी बताया हुआ है, वीडियो डाला हुआ है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो आईसीएमपी बेस्ड आईपीएसएल होता है। ठीक है, सेकंड है यूडीपी बेस्ड आईपीएसएल। थर्ड है एसटीपी बेस्ड आईपीएसएल। फोर्थ है एसटीटीपी बेस्ड, मतलब एसटीटीपी या एसटीटीपीएस, राइट, लेयर 7। ठीक है, प्रोबिंग जो करते हैं बोथ। ठीक है, उसके बाद टीसीपी बेस्ड आईपीएसएल है। फिर एम्पेलस्ट बेस्ड आईपीएसएल है। इसकी बात करते हैं कि इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। हर एक कॉन्फ़िगरेशन में आपको लिख के दिखाता हूँ और उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो बताता हूँ आपको। ठीक है, और अगर आप कर सकते हो तो इस प्रैक्टिकल को जरूर करो। एम्पेलस बेस्ड आईपीएसएल है। सो आईसीएमपी बेस्ड में हम लोग ऑलरेडी बता चुके हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आईपीएस आईपीएसएल आईसीएमपी बेस्ड अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको जरूर देखो। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टीसीपी बेस्ड आईपीएसएल है। तो अगर कोई टीसीपी बेस्ड अगर आईपीएसएल कॉन्फ़िगर करना चाह बोल रहा है कि मुझे टीसीपी बेस्ड आईपीएसएल बताओ कि टीसीपी बेस्ड आईपीएसएल होता क्या है। तो पहले बेसिक टीसीपी को समझने के लिए, टीसीपी एक ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। ठीक है, और इस प्रोटोकॉल में क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होती है। एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, तो वे कम्युनिकेशन होती है जिसमें कौन कौन से पैकेट फ्लो होते हैं, मतलब फ्लैग कौन कौन सा जाता है। सेंड जाता है क्लाइंट टू सर्वर, फिर सर्वर टू क्लाइंट से नैक आता है। इसमें दो होता है, एक सर्वर क्लाइंट को एक्ट करता है और फिर वो सर्वर अपना सेंड भेजता है, फिर एक्ट होता है। इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टीसीपी थ्री वे हैंडशेक। ऑलरेडी मैंने इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। ठीक है, लेकिन इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो बता रहा हूँ आपको, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टीसीपी बेस्ड आईपीएस के लिए कॉन्फ़िग टी में जाना है। ठीक है, और आपको लिखना है आईपी एसएलए नंबर, जो भी नंबर है, लेट्स से 20, एंड देन टीसीपी कनेक्ट, एक वर्ड यूज करना है, टीसीपी कनेक्ट। इसमें आपको क्या यूज करना है, डेस्टिनेशन आईपी, किस सर्वर का आईपी, प्राइवेट सर्वर हो, पब्लिक सर्वर हो, जो भी सर्वर हो। तो यहाँ पे मैंने सर्वर लिया है 1.2, ये सर्वर कोई भी हो सकता है। ठीक है, और कौन से पोर्ट पे कनेक्ट करना है, 80 या 443, वो डालना होगा आपको। और ध्यान रखो कि आपका सर्वर रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए इस पोर्ट पे। मान लो सर्वर का पोर्ट ब्लॉक है तो कोई फायदा नहीं है इसको कॉन्फ़िगर करने का। और देन आपको डिफाइन करना पड़ेगा सोर्स इंटरफेस, आप किस इंटरफेस से, राउटर के किस इंटरफेस से उसको पिंग करना चाह रहे हो। लेट से मैं इंटरफेस राउटर का मेरा F0/0 है, तो मैंने ये डाल दिया कि इस इंटरफेस से मैं पिंग करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये टीसीपी का जो सिंसनैक होगा उसको कैप्चर करेगा, राइट। एंड देन इसको स्टार्ट करना पड़ेगा आईपीएसएलए शेड्यूल 20, स्टार्ट टाइम नाउ, लाइफ फॉर एवर। ठीक है, अभी से स्टार्ट करो
और हमेशा ये चलना चाहिए। और लास्ट स्टेप क्या था, क्या होता है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। लास्ट स्टेप होता है ट्रैक, ट्रैक का नंबर 20। ये नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं 20 ले रहा हूँ क्योंकि आइडेंटिकल लेते हैं। IPSLA 20 रीचेबिलिटी। तो जब आपने ट्रैक बना लिया तो आपको ट्रैक चेक भी करना है TCP लेवल पे कि आपका ट्रैक अब आ रहा है नहीं आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन आपकी सही है कि नहीं सही है। तो वो आप कैसे चेक करोगे, वो आप चेक करोगे, उसकी कमांड क्या होगी, IP सो IPSLA 20, दूसरा सो IPSLA स्टैटिस्टिक्स। तो इससे आपको पता लगेगा कि जो आपने ट्रैक बनाया है वो काम प्रॉपर कर रही है नहीं कर रही है। फिर आप इसको लगाना होगा तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन वो TCP बेस्ड IPSLA होगा। जैसे कैसे लगाएंगे, फेलवर की लगा सकते हो, जो भी आपका पर्पस हो, लेकिन पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। दूसरा है TCP बेस्ड के बाद, जो दूसरा मैंने बताना है आपको, वो बताना है HTTP बेस्ड IPSLA, ठीक है। तो HTTP बेस्ड IPSLA का मतलब ये हुआ कि जैसे ICMP बेस्ड IPSLA और HTTP बेस्ड IPSLA में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर आप OSI लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो ये लेयर 3 IP बेस्ड है और ये HTTP बेस्ड है, ठीक है। मतलब लेयर 7 प्रोब स्पेस था ये, ठीक है। तो ये लेयर 3 नहीं है, एप्लीकेशन लेयर पे आप कोई चीज, मान लो google.com या amazon.com या flipkart.com, आपको उसके उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। इन दैट केस आप HTTP बेस्ड IPSLA कॉन्फ़िगर करोगे, नॉट ICMP बेस्ड, राइट। तो उसका कमांड क्या होगा, अगर हाउ यू कॉन्फ़िगर HTTP बेस्ड IPSLA, तो आपको कॉन्फ़िग में जाना है, फिर आपको लिखना है IPSLA मॉनिटर। ये बेसिकली ये पार्ट तो हमेशा सही सेम ही रहेगा, किसी भी कॉन्फ़िगर को करो। मैंने लास्ट टाइम 20 लिया था, मैं 30 ले रहा हूँ इसके लिए। और यहाँ पे क्या करोगे आप, HTTP यहाँ पे टाइप करोगे, HTTP, ठीक है, HTTP। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा गेट, ठीक है। गेट के बाद आप लिखोगे जो आपका URL है, मतलब किस वेबसाइट को आप HTTP प्रोब भेजना चाहते हो, राइट। तो लेट्स से HTTP हाइफन हाइफन, राइट, example.com, एग्जाम्पल के लिए, राइट, इसको आप भेजना चाहते हो, ठीक है। तो ये आप डालोगे, ठीक है। उसके बाद आप कॉन्फ़िगर करोगे अगेन IPSLA शेड्यूल 30, स्टार्ट टाइम नाउ, लाइव फॉर एवर। बेसिकली ये तो सब में सेम ही रहेगा, राइट। और लास्ट स्टेप क्या होगा आपका, ट्रैक 30 IPSLA 30 रीचेबिलिटी, राइट। तो ये पार्ट सारे में, SLA पार्ट में ये सेम रहेगा। मेन बात चेंज जो होगा वो HTTP हो जाएगा या ICMP हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा कि आपके राउटर से क्या होगा, आपके राउटर से। और यहाँ पे मैं एक चीज जो भूल गया हूँ यहाँ पे, ठीक है, वो इंटरफेस मेंशन करना पड़ेगा आपको कि किस इंटरफेस से, चूंकि राउटर में बहुत सारे इंटरफेस होंगे, ठीक है। तो किस इंटरफेस से आप इस HTTP के गेट को भेजना चाहते हो, राइट। तो लेट्स से मैंने F0/1 यूज किया एग्जाम्पल के लिए। तो ये ध्यान में रखना है कि जो example.com, अगर ये पब्लिक IP पे होस्टेड है, ठीक है, प्राइवेट IP पे होस्टेड नहीं है, तो आपके F0/1 पे भी जो IP होनी चाहिए वो पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका IP पब्लिक नहीं है, इनके केस में अगर रीचेबिलिटी नहीं है, ये अगर HTTP लेवल पे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आपका ट्रैक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप आपके राउटर पे बहुत सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है, वैन पोर्ट की बात कर रहा हूँ, राइट। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस सोर्स इंटरफेस से आप उस HTTP को ट्रैक करना चाहते हो, वो इंटरफेस जो आप मेंशन कर रहे हो उससे आपकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर रीचेबिलिटी नहीं है तो फिर ये
टैग कॉन्फ़िगर करने का फायदा नहीं है। तो इसका फायदा ये है कि अगर आप फेलोवर को भी करना चाहते हो, मान लो आपके दो पाथ है, प्राइमरी पाथ है और आपका बैकअप पाथ है, आप चाहते हो कि ट्रैफिक इस पे शिफ्ट करे, लेकिन कंडीशन ये है कि एचटीटीपी बेस्ड प्रूव करना चाहते हो आप। मतलब आप पिंग नहीं कर रहे हो, आप लेयर 7 पे रिक्वेस्ट ब्लॉक कर रहे हो, भेज रहे हो, नॉट ब्लॉक कर रहे हो। क्योंकि मोस्टली केस में आईसीएमपी अगर ब्लॉक है, ठीक है, तो आपका फायरवॉल है, आईसीएमपी ब्लॉक है, तो आपका चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में अगर आप वेबसाइट को ट्रैक करोगे तो फिर आपका करेगा, क्योंकि अगर जहां भी फायरवॉल है, जो नॉर्मली आपकी आईसीएमपी बेस्ड फेल हो जाएगी, ये ध्यान रखना। तो एचटीटीपी बेस्ड आईपीएसएलए ऐसे कॉन्फ़िगर होता है। फिर दूसरा आईपीएसएलए की बात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या आईपीएसएलए डिस्कस किया है। पहले हमने डिस्कस किया आईसीएमपी, जो इस क्लास में मैंने बताया नहीं लेकिन होता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, एचटीटीपी। और हमने डिस्कस किया टीसीपी कनेक्ट। एक और आईपीएसएलए की बात करता हूँ, हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं उस चीज को। डीएनएस बेस्ड आईपीएसएलए भी होता है, राइट। जो डीएनएस की रिक्वेस्ट, यानी आप जब रिक्वेस्ट करते हो सर्वर को, नेम सर्वर को, तो डीएनएस का रिकॉर्ड होता है, ए रिकॉर्ड होता है, क्वाड ए रिकॉर्ड होता है, तो इसका रिस्पॉन्स आता है। एमएक्स रिकॉर्ड होता है, पीटीआर रिकॉर्ड होता है, ठीक है, सी नेम होता है। तो इसके लिए आप डीएनएस की क्वेरी सेंड करते हो। तो लेट मी एक्सप्लेन कि डीएनएस बेस्ड आईपीएसएलए कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। डीएनएस बेस्ड आईपीएसएलए कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सब की आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, तो डीएनएस बेस्ड आईपीएसएलए में आपकी कमांड क्या होगी? आईपीएसएलए 30 की जगह हम 40 रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 30 हमने यूज किया, 40। उसके बाद डीएनएस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, डीएनएस। ठीक है, कौन सी वेबसाइट को आप उसका रिस्पॉन्स चाहिए। लेट से मेरे को google.com का रिस्पॉन्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा google.com, राइट। और मेरा नेम सर्वर, मतलब किस नेम सर्वर से आपको रिस्पॉन्ड करना है। तो लेट से मेरा नेम सर्वर एग्जाम्पल के लिए जो मैं यूज कर रहा हूँ अपने नेटवर्क में, वो 1.1 कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं 1.1 से डीएनएस की क्वेरी के लिए रिक्वेस्ट डालूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप नेम सर्वर डालना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरफेस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। नेम सर्वर क्या होता है? डीएनएस। तो आप कौन से नेम सर्वर से, किस वाले सर्वर से आप इसकी क्वेरी करना चाहते हो, ये सर्वर भी इन दोनों के बीच में रीचेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। और फिर आप क्या करोगे? आईपी एसएलए शेड्यूल 40 स्टार्ट टाइम नाउ लाइफ फॉर एवर। ठीक है, और फिर वो ट्रैक वाली कमांड, ट्रैक 40 आईपी एसएलए 40 रीचेबिलिटी। और फिर आपको इसको जैसे भी लगाना है आप लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका डीएनएस बेस्ड आईपीएसएलए। ठीक है, उसके बाद जो मैं आईपीएसएलए की बात कर रहा था, ठीक है, वो यूडीपी बेस्ड आईपीएसएलए की बात करूंगा। ठीक है, फिर मैं लास्ट में एक बार फिर रिपीट करूंगा सारे के सारे आईपीएसएलए। तो यूडीपी में अगर आपको लेटेंसी लॉस जिटर यूडीपी बेस्ड आईपीएसएलए कॉन्फ़िगर करना है, तो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। तो अगेन क्या हम कमांड डालेंगे? कॉन्फ़िग टी आईपी एसएलए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर, 40 के बाद 50 लिखते हैं, राइट। यूडीपी जिटर, ठीक है, जिटर में चेक करना चाहता हूँ कौन सा सर्वर, एग्जाम्पल के 10.10.10.1, कौन से पोर्ट पे भेजना चाहता हूँ, पोर्ट नंबर मेंशन कर दूंगा, राइट। और किस इंटरफेस के साथ भेजना चाहता हूँ, इस लेटेंसी को मैं किस इंटरफेस के साथ करना चाहता हूँ, लेट से F0/0। यहाँ पे आईपी है तो आईपी मेंशन करना पड़ेगा, इंटरफेस है तो इंटरफेस मेंशन करना पड़ेगा। मेक श्योर कि अगर आप आईपी लिख रहे हो तो आप इंटरफेस मेंशन मत करो, आप आईपी लिखो। ठीक है, अगर आप इंटरफेस मेंशन कर रहे हो तो आप इंटरफेस लिखो, और ये इंटरफेस लोकल टू द राउटर होना चाहिए, राइट। तो आपने ये कमांड डाल दी यूडीपी जिटर के लिए। और फिर आपने क्या करना है? आईपी एसएलए शेड्यूल 50 स्टार्ट टाइम नाउ लाइफ
फॉर एवर। ठीक है। और फिर ट्रैक 50, IPSLA 50 रीचेबिलिटी। ठीक है। तो इससे आप यूडीपी बेस्ड जिटर कैलकुलेट कर पाओगे। और जो लास्ट ट्रैक जिसकी हमने बात किया था वो है VRF बेस्ड IPSLA। तो उसको भी समझते हैं कि VRF बेस्ड IPSLA क्या होता है। ये बेसिकली एम प्लस, जहाँ भी एम प्लस यूज हो रहा होगा वहां पे हम VRF बेस्ड IPSLA कॉन्फ़िगर करेंगे। अब VRF क्या होता है वो सब आना चाहिए। तो IPSLA विथ VRF कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो IPSLA विथ VRF कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, अगेन कमांड क्या होगी, IPSLA 50 लिख यूज कर चुका हूँ, 60। उसके बाद क्या करना है, ICMP टाइप, यहाँ पे टाइप होगा ICMP इको, टाइप के बाद हाइफन ही होगा, ICMP के बाद हाइफन होगा, ये ध्यान रखना। हालांकि आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना चाहिए। ठीक है। सोर्स जो आपका डेस्टिनेशन आईपी का आप वो मेंशन करोगे, सोर्स इंटरफेस मेंशन करोगे, कौन सा इंटरफेस के साथ आप भेजना चाहते हो वो इंटरफेस मेंशन करोगे। यहाँ पे आप VRF डालोगे, राइट, VRF एक्स जो भी आपका। और ये ध्यान रखना कि इस ये VRF के थ्रू आप इस आईपी को रीचेबल होना चाहिए, राइट। अगर वो रीचेबिलिटी नहीं है, कभी भी आपका ट्रैक अगर रीचेबल नहीं है तो कोई भी ट्रैक आपका अप नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको रीचेबिलिटी देखनी पड़ेगी, लेयर 3 की रीचेबिलिटी है, लेयर 4 की रिचेबिलिटी है, लेयर 7 की रिचेबिलिटी है। तो आगे जब तक आप ये नहीं चेक करोगे तब तक ट्रैक कॉन्फ़िगर करने का फायदा नहीं है, राइट। फिर अगेन IPSLA शेड्यूल 60, स्टार्ट टाइम नाउ। ये पार्ट तो आपको सेम ही है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। लाइफ फॉर एवर। और क्या था, ट्रैक 60, ट्रैक 60, IPSLA 60 रिचेबिलिटी। तो इतने सारे IPSLA कॉन्फ़िगर किए जा सकते हैं, राइट। इन शॉर्ट मैं फिर से सारे IPSLA लिखता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से IPSLA कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कौन कौन से IPSLA होते हैं जो वाइडली यूज होते हैं, वो तो IPS जो यूज होते हैं वो ICMP बेस्ड होते हैं। लेकिन टाइप ऑफ IC, अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर या कहीं पे आप जा रहे हो, कोई प्रैक्टिकल करना है, अगर आपसे कोई पूछता है कि IPSLA के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। आप वीडियो को रिवाइंड करके सब देख लेना क्या क्या मैंने बताया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। पहला था ICMP बेस्ड IPSLA। सेकंड था आपका UDP बेस्ड IPSLA। ठीक है। थर्ड था आपका TCP बेस्ड IPSLA। चौथा था एप्लीकेशन लेयर, लेयर 7 बेस्ट IP SLA। उसके बाद क्या था, एप्लीकेशन के बाद दो और बताए थे मैंने आपको, एक DNS बेस्ड IPSLA, एप्लीकेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड DNS बेस्ड। और लास्ट में क्या था, MPLS बेस्ड IPSLA। तो इतने तरह के IPSLA होते हैं। ठीक है। मैंने अभी तक 3 या 4 वीडियो सिर्फ IPSLA पे डाला है, राइट। सो आप प्लीज इस सारे वीडियोस को देखो और उसको प्रैक्टिकली करो आप। ठीक है। आप हर कमांड मैंने बताया, यूट्यूब पे कमांड बहुत कम होता है कि कमांड के साथ प्रैक्टिकल बताया जाता है। मैं बता रहा हूँ उस प्रैक्टिकल को कमांड के थ्रू करो, राइट। और अपने कमेंट पोस्ट करो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रैक्टिकल आपका नहीं चल पा रहा है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछो। मैं उस कमेंट को आंसर करूंगा, करूंगा तो उसका आंसर करूं। और इस वीडियो को आप जरूर, मेरे चैनल को, आनंद नेटवर्क को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये दो चीजें तो आप करो। और साथ में जो कंसर्न बंदे हैं जो नेटवर्क में आ रहे हैं, या जो CCNA CCNP
या एच डी वैन या एमपीएलएस कुछ भी का तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक तो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ भी कर रहे हैं तो उसको आप फॉरवर्ड करो। कोई बिगनर्स हैं जो नेटवर्क में आना चाहते हैं, उनको भी वीडियो फॉरवर्ड करो ताकि वो भी सीखे और नॉलेज गेन करें। थैंक यू, बाय।